टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। क्या हाल है दोस्तों? बहुत सारी मज़ेदार गर्मा गर्म खबरें आप लोगों के लिए लेके आए हैं और यहाँ पर एक टेस्टिंग चल रही है तो ये थोड़ा एक्सपोज हो गया है। क्या करें भाई, काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, इतने सारे कंटेंट बन रहे हैं। हमारे ऑफिस वाले, मेरी जो टीम वाले भाई, उनको सैल्यूट करते हैं हम। और भी 3 बंदे और हम लोग और हायर कर रहे हैं, मतलब लोग कम पड़ रहे हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है अभी। और रिव्यूज़, कंपैरिजन जिस पर आप लोग खूब प्यार देते हो, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही, अलग अलग तरीके के कंटेंट बनने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। 4K वीडियोस पर भी चर्चा हो रहा है कि क्या करना है, क्योंकि स्टूडियो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग 4K पे काम कर रहे हैं। तो जितने फीडबैक आपके सब लेते हैं और सब पर हम काम करते हैं। मुझे इंप्रूवमेंट्स पे बहुत बिलीव रहता है और आपके फीडबैक और सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ तक आए कोई आसान बात नहीं है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो ऐसे बस अपना जो ट्रस्ट है वो हम में रखिए और हम भी उम्मीद करेंगे कि आपके ट्रस्ट को कभी खोने नहीं देंगे। बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें हैं, लाइक शेयर सपोर्ट करिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाट्सएप जो है वो एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो है गेस्ट चैट्स। मतलब अभी क्या होता था कि जब भी आप किसी को इनवाइट करते थे व्हाट्सएप पे, जिसके पास व्हाट्सएप अकाउंट नहीं होता था, तो क्या होता था, उसको एक लिंक चली जाती थी, फिर वो उसको व्हाट्सएप बोलता था इंस्टॉल करने के लिए और वगैरह के प्रोसेस होते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, गेस्ट चैट्स वाले फीचर में आप अब जब किसी को लिंक शेयर करेंगे तो भाई सीधा आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा और वो आपसे बात कर सकता है डायरेक्टली। हाँ, उसके पास व्हाट्सएप अकाउंट नहीं भी होगा तो भी। ये कमाल की चीज़ किया है व्हाट्सएप ने, लेकिन ये लिमिटेड होगा। इसमें कॉल, वीडियो कॉल और उसके अलावा फाइल्स वगैरह भेजना, सब कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ नॉर्मल चैट कर सकते हैं। और हो सकता है कि इससे सामने वाले बंदे को वो ऐसा फील आएगा कि हाँ यार, मुझे भी व्हाट्सएप पर आना चाहिए। तो ऐसी भी चीज़ें है। तो आई थिंक ये फिलहाल के लिए बीटा में है, फेस मोड में है और एंड्रॉइड, iOS धीरे धीरे सब में ये पुश हो जाएगा। लेकिन अच्छा है ना यार, जिसके पास व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है उससे भी आप बात कर सकते हैं भाई, दिस इज गुड। एनवीडिया ने भाई हाल ही के अंदर अनवील्ड किया DLSS 5। अगर आप गेमिंग में है तो आपको थोड़ा इसके बारे में पता होगा, लेकिन नहीं है तो आपको बता देता हूँ। ये भाई बहुत हाई लेवल पर ग्राफिक्स को बूस्ट किया जाता है इसके थ्रू, जो उन्होंने यहाँ पर किया। अब उन्होंने रेसिडेंट इविल 9 और ऐसे बड़े बड़े गेम्स के अंदर बताया, आप देख सकते हो बिफोर और आफ्टर में कितना जमीन आसमान का फर्क है इस फीचर के साथ में। मतलब रियलिटी में अब कन्वर्ट हो रहे हैं, गेमिंग साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद लोगों ने खूब ट्रोल भी किया ना, क्योंकि AI का ज़माना है। लोगों ने बोला भाई ये तो पूरा AI से किया है, AI स्लॉप्स और ये वो सब चीज़ें बोल के थोप रहे थे। लेकिन एनवीडिया बोला यार ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, हमने बड़ी मेहनत करी है यार, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते जेन्युइनली, मैं खुद भी एक गेमर हूँ, तो मेरा एक सीधी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ कुछ भी AI से भी दे रहा है या किसी चीज़ से भी दे रहा है, अगर दे रहा है तो दे रहा है, और अगर ग्राफिक इंप्रूव्ड हो रही है और आपको फायदा हो रहा है, ज़्यादा FPS में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो कह लो ना भाई, प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो AI से दे रहा है कि किसी से भी दे रहा है। ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो बस अच्छी ग्राफिक्स मिल जाए, फिर वो किसी से भी दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बाय द वे रेसिडेंट इविल 9 पूरी गेम कंप्लीट किया मैंने 2-3 दिन पहले, मजेदार था भाई। मल्टीपल टेक जायंट्स जो है, Amazon, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसा तो एक दूसरे का खून चूसते, लेकिन हाल ही में इन सब ने एक साथ हाथ मिला दिया। किस लिए पता है? ऑनलाइन स्कैम्स को रोकने के लिए। क्योंकि इन्हीं कंपनीज के जितने भी जो कस्टमर्स है 2025 में सबका मिलाकर 40 लाख करोड़ का स्कैम हुआ है। कितना मैं बता भी नहीं सकता, इतना ज्यादा स्कैम हुआ है। इन्हीं को रोकने के लिए इन सब ने मिलकर पार्टनरशिप किया और बोला कि भाई अब से आगे से ऐसा होने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब जब मीटिंग हो रही होगी तो हाथ मिलाते होगे और पीछे से तो अंदर से बात करते होगी कि तेरे को पीछे अभी मैं छोड़ता है, रुक, तेरे ऊपर में अटैक छोड़ता है साइबर और तेरे पे ये करता है, लेकिन सामने से बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग मिलके। भाई राघव चड्ढा, ये बंदा जो है ना, मतलब कमाल है। ये अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं, पार्लियामेंट में सबके नाक में दम करके रखे है, और हम भी ऐसे ही विचारधारा रखते हैं। मुझे अच्छा लगता है जो ऐसे कोई बात करता है। तो अभी हाल ही में उन्होंने जियो, एयरटेल, वोडाफोन का बारे में भी बहुत सारी बातें करी थी। और रिसेंटली उन्होंने ये बताया कि जब भी भाई आप लोग सिम कार्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम रिचार्ज नहीं करते हैं तो एटलीस्ट 1 साल तक तो आपको इनकमिंग कॉल्स और SMS की सर्विस रखनी चाहिए। ये उन्होंने बोला, मतलब तुरंत आप बंद मत कर दो। और दूसरी चीज उन्होंने ये बोला है कि सिम कार्ड भी जो है जेन्युइनली, उसको भी आपको डीएक्टिवेट करने के लिए कम से कम 3 साल का टाइम देना चाहिए। आप समझ रहे? इनकमिंग और SMS सर्विस तो 1 साल तक ठीक है, लेकिन डीएक्टिवेट के लिए भी सिम कार्ड को पूरा 3 साल का टाइम देना चाहिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। और उसके अलावा जो 28 दिन के जो रिचार्जेस लगा के रखे हैं ना ये कंपनी वालों ने, इन्होंने बोला कि 28 दिन क्या होता है भाई, 30 और 31 दिन फॉलो करो, पूरा महीना मतलब पूरे महीने का रिचार्ज। 28 दिन क्या होता है भाई? ऐसे ऐसे टॉपिक पे ये बात कर रहे हैं और मुझे लगता है भाई ये जियो, एयरटेल, वोडाफोन भी क्या सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन है यार, क्या कर रहा है ये। और जनता भी, बहुत सारे लोग जो है वो उनका साथ दे रहे हैं, हम भी देते साथ, आप क्या देते नहीं देते साथ इन चीज़ों में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई Realme P4 Lite 5G इंडिया के अंदर कल लॉन्च होने वाला है और ये स्मार्टफोन जो है इसमें 7000 mAh की बैटरी है,
और Dimensity 6300 अभी आजकल हमें पता है कि ये चिपसेट बहुत कॉमन हो रही है, सारे फ़ोन्स में आ रही है। तो ऐसी सब चीज़ें इस फ़ोन में होने वाली है। अराउंड मे बी 12,000 की रेंज का शायद ये फ़ोन हो सकता है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, देखते हैं दोस्तों। 19 तारीख को Realme P4 Lite आ रहा है, ये 5G वाला है। इसके पहले आई थिंक 4G पे आया था, कल इसके बारे में पता चलेगा। तो भाई चाइना अब फंस चुका है। पहले इंडिया में सब बोल रहे थे कि खाली इंडिया में ही प्राइस क्यों हाइक हो रही है, प्राइस क्यों हाइक हो रही है। तो अब चाइना के अंदर भी काफ़ी सारे फ़ोन्स की प्राइस हाइक हो रही है। इसमें ओप्पो, रियलमी ये सब तो है, साथ में वीवो और आईकू भी है। 18 मार्च के बाद से ऐसा बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे फ़ोन्स जो है वहाँ पर उनकी प्राइसेस हाइक होने वाली है। और इसकी वजह हमें पता है, बार बार वजह पे बात करने की मतलब नहीं है, वो रैम और AI इसकी बात नहीं करना है। तो हम ऐसा बोल रहे थे खाली इंडिया में प्राइस हाइक हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, चाइना वाले में क्यों नहीं हो रहा है। तो चाइना में भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। और रिपोर्ट्स ये भी बोलती है कि 2030 तक ऐसा होगा, 2030 तक। तो आने वाले 4-5 साल बड़े खतरनाक होने वाले हैं अगर स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो OnePlus Nord 6 को इंडिया के अंदर हाल ही में OnePlus वालों ने खुद ऑफिशियली टीज कर दिया है। आप देख सकते हैं ये टीजर है, और एक उन्होंने बताया कि आइटम टू डिक्लेयर और ये सब चीज़ें बता रहे हैं। वो ये हिंट दे रहे कि इसमें बहुत बड़ी बैटरी होने वाली है। और हमें पता है कि जो हमने पहले जब वीडियो बनाया था तो 9000 mAh की बैटरी थी चाइनीज़ वाले वर्जन में, तो इंडिया में भी आई थिंक वैसे ही हो सकता है। तो ये कुछ उन्होंने टीजर विजर किया है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों। अप्रैल में ये स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए Nord 6 आ रहा है ऐसा लग रहा है, बाकी CE6 का मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा हम प्लान करेंगे अनबॉक्सिंग करके आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो भाई हाल ही के अंदर Huawei जो है वो फ्लिपकार्ट पर अपना एक टैबलेट लॉन्च करने वाला है। और भाई ट्विटर के ऊपर अफवाहें फैल गई कि Huawei कमबैक कर रहा है, Huawei कमबैक कर रहा है। लेकिन बात ये है कि ये कोई पहला प्रोडक्ट नहीं है जो Huawei अभी सीक्रेटली लॉन्च कर रहा है। इसके पहले भी उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए थे, जैसे कि कुछ स्मार्ट वॉच था, कुछ TWS था, और हमने भी कुछ एक वीडियो बनाया था वो ब्लड प्रेशर वाला, आपको याद होगा। तो भाई इनका कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया के अंदर जो कि मुंबई में बेस्ड है, RTC ग्रुप, वो लोग करते हैं, उसके थ्रू ये सब कुछ होता है। ऑफिशियली और डेडिकेटेड ऐसा कुछ Huawei अपना कुछ ऐसा कमबैक नहीं कर रहा है और कोई ऐसा कोई लॉन्च नहीं कर रहा है। तो जहाँ तक मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी इतना ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं, और हमें पता है अगर आ भी जाएगा तो एंड्रॉइड की सर्विसेज होगी नहीं, क्योंकि तो हमें पता है Huawei के साथ क्या चल रहा है। तो ये एक मामला है। और हमें पता है Huawei को बैन भी क्यों किया है US वालों ने, क्यों इतना प्रोपेगेंडा चलाया था, क्योंकि जो Huawei कर रहा था ना, साला कोई नहीं कर रहा था। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज उसने निकाला था, लोगों के दिमाग खराब हो गए थे, और एप्पल खतरे में आ गया था, है ना। सबको पता है क्या मामला है। ये टॉप लेवल पर ना बड़े गेम चलते हैं। Samsung Galaxy Z Fold 8, हाँ भाई इसके स्पेक्स अभी कुछ लीक हो गए हैं, जो हमें ऑब्वियसली इसी साल देखने को मिलने वाला है मिड ऑफ 2026 में, जिसमें बताया जा रहा है कि 7.6 इंच की आपको इनर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और उम्मीद करते हैं कि ये वाली जो डिस्प्ले होगी इस बार, शायद जो Oppo Find N6 जो आया था ना क्रीजलेस, कुछ वैसा टेक अगर सैमसंग यूज़ करेगा तो मज़ा आ जाएगा। बाकी स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 होगा ऐसा बोल रहे हैं। 200 मेगापिक्सल कैमरा, 4800 mAh बैटरी। तो भाई ये डिजिटल चैट स्टेशन भैया ने लीक किया, तो ये ज़्यादातर तो जेन्युइन ही होता है। बाकी देखते हैं सैमसंग वाले इस बार डिस्प्ले को लेकर क्या खास करते हैं। तो भाई OnePlus 15T की फाइनली ऑफिशियल लॉन्च डेट यहाँ पर आ चुकी है। चाइना में 24 मार्च को लॉन्च हो रहा है। हाँ भाई, इसके बाद OnePlus 15S जो है वो इंडिया में आने वाला है। हमें पता है OnePlus 13S आया था, उसके बाद रूमर्स और लीक्स आ रही थी कि 15S आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि 15T अब जब लॉन्च हो रहा है चाइना में, तो फिर उम्मीद है कि 15S भी इंडिया में आ जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है मई के बाद ही होगा, क्योंकि अप्रैल में तो उनका नॉट आ रहा है, तो शायद ये उसके बाद ही आ सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों, अगर आ जाता है तो अलग बात है। तो भाई सैमसंग जो है, ऐसी खबर आ रही है कि वो अभी अपने खुद के डिस्प्ले यूज नहीं करने वाला है, मतलब खुद के इन हाउस डिस्प्ले यूज नहीं करेगा, क्योंकि कॉस्ट बहुत हाई पड़ रही है सैमसंग को, ऐसा बताया जा रहा है। वो TCL की डिस्प्ले इस्तेमाल करने वाला है फ्यूचर में। तो जो भी आगे के जो सैमसंग के कुछ फोन्स होंगे या दूसरे कंपनीज को जब वो अपने खुद के भी डिस्प्ले जब देता है, तो वो अब अपने नहीं यूज करेगा, ना किसी को देगा, वो भाई देगा TCL वाले, और खुद भी TCL के डिस्प्ले यूज करेगा। तो देखते हैं कि कैसे इंप्रूवमेंट्स होता है, क्योंकि सैमसंग के डिस्प्ले में तो हमें पता है वो ग्रीन लाइन के इश्यूज तो बहुत आ रहे थे। हाँ, सैमसंग के ही डिस्प्ले वाले में हो रहा था ये ज़्यादातर। तो देखते हैं कि अगर TCL वाले में भी यूज़ करके कितना इंप्रूव करता है और क्या होता है। भाई बहुत बुरा टाइम चल रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज की न्यूज़ यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की पसंद आएगी। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।